Assalamu alaikum dear students. Hopefully all of you are fine and enjoying good health. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने प्रीवियस लेक्चर आपने सुना होगा और मुझे उम्मीद है कि उसमें आपको इम्प्रूवमेंट आपको खुद से कुछ बेहतरी जो है वो नज़र आ रही होगी। ठीक है, मेरा नाम राबिया सलमान है और हम ये कंप्यूटर टीचर। मैं आपको कंप्यूटर के बारे में गाइड करूँगी, आप इसको फॉलो अप करें, इसको देखें और अपनी जो है आपको जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, मिस अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, वो आपकी इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो हम इसमें बारे में बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है और इन सबको आपको ये जो टॉपिक है इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में क्लियर चीज़ें पता होंगी और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और इसमें जो है आपको बता देती हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है जो है वो है यूज़ ऑफ ICT एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास ICT क्या है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, वह है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, ICT की एब्रीवेशन है। अब बात यह है कि इसके यूजेस क्या हैं, हम इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसने ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया हमारी आजकल की लाइफ में, हमारे दौर में, कि हम इसके बगैर जो है ना हमारे पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट हो गया। हम इसको डेली लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं वो आप लोगों को भी आइडिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास इसने रेवोल्यूनाइज कर दिया, इनकलाब बर्पा कर दिया है, लोगों का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस कर दिया। अब डिस्टेंस कैसे रिड्यूस हुआ है वो आपको अवेयरनेस है। ठीक है, आपके देखिए आपने सॉफ्टवेयर किए हुए हैं, व्हाट्सएप किए हुए हैं, जूम है, इंस्टा है, इतने सारे हैं। तो आप लोग जो है उस पर जो है डिस्टेंस जहाँ पे हो, आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, लाहौर में हैं, कहीं पे भी हैं, आप किसी भी सिटी में हैं, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा हम पहले हमारे दौर में पहले होता था बैंक की टाइम, अभी भी स्टिल वही है। आप देखें बैंक्स में टाइम पता करें, टाइम 9 to 5 है। लेकिन अब फ़ायदा क्या है कि पहले हमारे पास ये होता था कि एक टाइम लिमिट होता था, उसमें जो अपनी ट्रांजैक्शंस करवानी होती थी ना, वो आप लोगों ने करवानी होती थी कि जो है वो आप लोगों ने पैसे 9 बजे से लेके 5 बजे तक या तो आपने उसमें डिपॉजिट करवाने हैं या विड्रॉ करवाने हैं। अब आपने ऑलमोस्ट हर बैंक के बाहर देखे होंगे, ATMs देखे होंगे। ATM होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, उसका कार्ड होता है, वो कार्ड डाला आपको 24 आवर्स जो है वो खुला रहेगा, इन 7 डेज जो है वो आपका उसका रहेगा काम। आपने वो कार्ड डाला और पैसों की ट्रांजैक्शन करवा ली, सबके जो है वो अकाउंट्स बने होते हैं, आपने पैसे एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लिए, किसी से मंगवा लिए, किसी को भेज दिए, ये ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। फिर ये बिजनेस वालों को, बिजनेस फाइनेंस वालों को तो बहुत फ़ायदा है। ठीक है जी, उठ के इतनी जो है पेमेंट्स इधर से उधर करनी है, वो इस्तेमाल हो रहा है। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है हमारी टेक्नोलॉजी। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। पैकिंग के लिए इतने लड़कों को रखना, इतने लोगों को रखना, लड़के लड़कियों को रखना, पैकिंग हो रही है चीज़ों की, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो अब सारी ख़त्म हो गई है। रोबोटिक्स से काम ले लिया, रोबोट्स जो है उस चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, फिर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है एजुकेशन, आपकी तालीम पे जो काम हो रहा है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ है, उसमें बहुत ही रेवोल्यूनाइज कर दिया है, इनकलाब बर्पा कर दिया है। किस तरह आपके पास ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बीइंग अ टीचर मेरे मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि जब भी मुझे हेल्प आउट करना हो, कोई चीज़ में मदद ले रही होती है, मैं उस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करती हूँ और उससे जो है हेल्प ले लेती हूँ। तो ये आपकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप मैथ से रिलेटेड कोई भी कर लेते हैं। एग्जांपल है जैसे आपने इंग्लिश की कभी करनी हो, मैरियम वेब से डिक्शनरी है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और उसके बाद वो आपकी ऑफलाइन चलती रहती है। आप उसमें कोई भी वर्ड डालें, उससे रिलेटेड आपको मीनिंग, उससे रिलेटेड आपको सेंटेंस, वो नाउन है, वो वर्ब है, वो सारी चीज़ें आप तक वो मिल जाएंगी। डेट इज़ मोस्टली यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ICT। ये ICT का जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ये रोल है, ये इंपॉर्टेंट रोल है जो ये प्ले हो रहा है हमारे आजकल के दौर में। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि डिफरेंट ICT डिवाइसेस। ICT में यानी कि डिवाइसेस कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट हो, तो वो डिवाइसेस कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं आपको क्लियर ये शो भी हो रहा होगा। उसमें हमारे पास CPU है, CPU मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। फिर हमारे पास जो एक टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हुई है वो बायोमेट्रिक डिवाइसेस होते हैं। आपने अपना थंब इम्प्रेशन लगाना होता है या फिंगर से जो, ठीक है, तो वो हमारे पास टेक्नोलॉजी हुई होती है। माउस है, स्पीकर है और उसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो कि आपके ICT में डिवाइसेस में राउटर्स हैं, राउटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, वाईफाई बड़े इंपॉर्टेंट है, नेट उससे आपका कनेक्टेड होगा, सैटेलाइट्स हैं, सारा सिस्टम आपका उस पर बेस होता है। फिर उसके अलावा आपके पास डिजिटल स्कैनर्स हैं। आपने डिजिटल स्कैनर्स का थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, आप इन्वेंट्री करने जाएँ, बाजार जाएँ, तो जो उनके पास स्कैनर्स होते हैं वो आपकी जो है वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। वेब कैम्स लगे हुए हैं
और प्रिंटर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी सारी आईसीटी डिवाइसेस में आती हैं। इसमें इनपुट भी आ जाता है, कीबोर्ड है, माउस है, और इसमें आपके आउटपुट डिवाइसेस है, स्पीकर, प्रिंटर, और ये सारी चीज़ें आपकी आईसीटी डिवाइसेस में आ जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा जो टॉपिक था ये आईसीटी डिवाइसेस के नेम थे, जो इनपुट और आउटपुट दोनों को मिला के और हमारे कम्युनिकेशन को मिला के, जिसमें राउटर और वाईफाई ये सारी चीज़ें हमारी इस्तेमाल होती हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था आईसीटी डिवाइसेस का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें आपके पास जो है हार्डवेयर या इनपुट और आउटपुट सारे डिवाइसेस आपस में मिलकर कम्युनिकेट करते हैं और आप करते हैं। अब इनके यूजेस कहाँ पर हैं और क्यों हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमारा जो आईसीटी है वो आपका इसमें इस्तेमाल हो रहा है कि आप लोग आईसीटी को यूज़ कर रहे हैं इन द मीडिया फॉर्म। मीडिया में अब किस तरह, कैसे आप बात करें कि आप लोगों ने देखे पहले हमारे घरों में अखबार वगैरह आता था, या अभी भी अखबार आता है, उसमें बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह आते हैं, कुछ कलरफुल होते हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट होते हैं, और या आप लोग बैठे हुए गूगल वगैरह पे सर्च कर लेते हैं जंग के बारे में, डॉन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपने सर्च करना हो तो ये वो आपका डिजिटाइल होगा। डिजिटाइल का मतलब ये होता है कि जैसे लेट सपोज कि आपके पास कोई भी टॉपिक है तो साथ उसकी आपकी तस्वीर भी शो हो रही होती है, या आपको वो हाईलाइटेड फॉर्म में शो हो रहा होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपके प्रिंट मीडिया में आते हैं। तो आईसीटी का ये इस्तेमाल ये होता है। नंबर 2, आईसीटी का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत ज़्यादा, जो अगर हम देखा जाए ना, तो वो वेदर फॉरकास्टिंग में होता है। वेदर फॉरकास्टिंग का मतलब होता है कि मौसम कैसा आज का रहेगा, या आज का क्या कैसा रहेगा, कि आप गूगल में जाएं वेदर के बारे में लिखें तो आपको एटलीस्ट कभी कभार वो 1 मंथ का भी वेदर बता देता है, और कभी कभार 14-15 डेज़ का भी वेदर बता देता है कि टेम्परेचर इतना रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, या बहुत ज़्यादा बारिश होने के चांसेस हैं, या स्लाइटली सी बारिश होने के चांसेस हैं, या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। ये सारा जो है ये आपका वेदर फॉरकास्टिंग में आ जाता है। और ये सारी टेक्नोलॉजी है ये सैटेलाइट्स के ज़रिए होती हैं। हमने सैटेलाइट्स भेजे होते हैं, ठीक है, वो सैटेलाइट्स जो हैं वो रोटेट करते रहते हैं और हमें जो है हमें पोजीशंस के बारे में बताते रहते हैं कि हमारी जो करंट पोजीशन वेदर की क्या है और आगे आने वाले दिनों की जो है पोजीशन क्या रहेगी। ये आपकी वेदर में आ जाती है कि हमारे मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी। अगर हम आईसीटी की बात करें हम अपने उसमें डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ में जो है मेरा नहीं ख्याल कि आजकल कंप्यूटर डेली लाइफ में कहीं नहीं इस्तेमाल हो रहा। आप सोचें कहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा डेली लाइफ में। आप एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। आप बैंकिंग से रिलेटेड हैं, आपके बैंकिंग के बारे में आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया कि आपकी ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन, ये सारा कुछ आपका जो है उससे हो रहा है, कंप्यूटर से हो रहा है, ठीक है, जिसमें आईसीटी इन्वॉल्व है, यानी कि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। फिर आप डेली लाइफ में बात करते हैं तो आपकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, व्हाटएवर, आप लोगों ने कोई स्कूल, कॉलेज, आपका रिकॉर्ड सारा, ठीक है, सारा जो है आपका कंप्यूटर के अंदर वो इस्तेमाल हुआ होगा। आपका जो है डेली लाइफ में अगर हम देखें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, अक्सर हम जाते हैं ग्रॉसरी की लेने जाते हैं, तो जब आप ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो आपके पास एक कंप्यूटराइज स्लिप वो आपको दे देते हैं, कुछ भी आप लेने जाते हैं। तो ये चीज़ें सारी हमारे उसके अंदर आ जाती हैं, डेली लाइफ के अंदर आ जाती हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये इम्प्रूव करती जा रही हैं हमारे दिन ब दिन काम, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो कम होता जा रहा है, यानी कि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, और काम जो है वो स्पीड होता जा रहा है, यानी कि तेज़ी से काम हमारा होता जा रहा है। जो काम मैनुअली हो रहा था हमारा डेली लाइफ में, वो सारा का सारा सिस्टम आपका कंप्यूटर पर आ गया। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यूजेस ऑफ आईसीटी डिवाइसेस के बारे में कि हम लोगों का यूजेस कहाँ पर, हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आईसीटी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे डिजिटल डिवाइसेस में। डिजिटल मीडिया के बारे में मैं बात कर रही थी। जो डिजिटल मीडिया हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है, किस तरह हमारा एक ताल्लुक बनता है एक दूसरे के साथ, उसमें आप लोग अपना जो है काम जो है सारा आपका ई बैंकिंग का हो गया, ई एजुकेशन है, यानी कि कोई भी आप पढ़ाई से रिलेटेड है, किसी तरह की भी बात है तो वो आप सारी इस पर आपकी आ जाती है। आपके पास टैबलेट्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये आपकी डिजिटल उसमें आ जाती है कि आप वो आप एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, आपने सिर्फ टच करना और सारा सिस्टम उस पर आ जाता है।